2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची है चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, साथ में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी पटना पहुंचे हैं। चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंची है। आज राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की टीम बैठक करेगी। इस बैठक में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सहित प्रमुख दलों को भी आमंत्रित किया गया है और अपने अपने विचार, अपने अपने शंका राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के सामने रखेंगी। किस तरह से चुनाव होने चाहिए, कितने चरणों में चुनाव होने चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी चुनाव आयोग की टीम के साथ। हमारे साथ सहयोगी अंशु जुड़े हुए हैं। अंशु, चुनाव आयोग की टीम पहुंच चुकी है। आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, जबकि बिहार में एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष लगातार उठाता रहा है, तो आज की बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? बिल्कुल आशा जी, देखिए आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ऐसे में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, साथ में उनके साथ जो है सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये तीनों जो है पटना पहुंचे हैं और 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं। और आज जो है होटल ताज में जो है बैठक किया जाएगा। 10 बजे से एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें कि तमाम जो बिहार की पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सहित तो जो अन्य प्रमुख दल है, जो गठबंधन के हिस्सा है, जो मुख्य दल हैं, उन्हें बुलाया जाएगा। उनके साथ जो है विमर्श किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा। क्योंकि एसआईआर को लेकर के आपने देखा जो किस प्रकार से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी चलाई गई। लोगों में एक कहीं न कहीं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव के द्वारा जो एक मैसेज भी दिया गया, जो वोट चोरी हो रही है और वोट को लेकर के कई तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से बातों को स्पष्ट कर दिया गया और तमाम चीजों को चुनाव आयोग ने प्रमुखता से बातों को रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अब कुछ दिनों में जो है, चाहे वो 1 सप्ताह हो, 10 दिन हो, उसके अंदर जो आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में चुनाव आयोग का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में जो दल हैं, जो प्रमुख दल हैं, उनके साथ बैठक करके और साथ ही जो है एक सुझाव के तौर पर बातचीत करके, या फिर यूं कह लें जो अन्य तरीके से इस चीजों को समझने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अब चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से चाहता है जो हमारे जो बिहार में चुनाव हो, बिल्कुल पारदर्शिता हो और तमाम दलों में जो है किसी प्रकार की द्वेष नहीं हो, किसी प्रकार की बातें नहीं हो। इसको लेकर तमाम दलों के साथ आज बैठक भी करेंगे। अब इस बैठक के बाद जो प्रेस वार्ता होगी वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी कि क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ सुझाव दिया गया। खास करके जो विपक्षी दलों के लोग हैं, जो उनका आरोप रहता है, उसको लेकर के उन लोगों ने क्या कुछ कहा, ये एक कहीं न कहीं जानने वाली बातें होंगी। जो चुनाव आयोग का जो प्रेस वार्ता होगा उसमें ये बातें निकल कर सामने आएगी कि क्या कुछ सुझाव दिया गया। क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा जो एक एफआईआर जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, वो विपक्ष के द्वारा जो है ये लगातार कहीं न कहीं बिहार में लोगों तक ये मैसेज दी गई। लेकिन इसको लेकर के अब बहुत तरह के, हालांकि मजबूती से ये मुद्दा जिस प्रकार उठाया गया था, वो मुद्दा कहीं न कहीं लोगों तक जो है राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, उनका नेगेटिव सीट नहीं हो पाए। लोग भी ये जान रहे हैं जो एफआईआर जो है, जो हुआ है रिवीजन, जो मतदाताओं को लेकर के हुआ है, जो 2 जगह वोटर थे उनके नाम में कटौती की गई है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो वोटर के लिए है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आम पब्लिक है उनकी धारणा मैं बता रहा हूँ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, खासकर विपक्षी दलों का जो मुद्दा रहा है, उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जाएगी और इस बैठक में क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आती है, प्रेस वार्ता के बाद ही साफ हो पाएगी। जी चलिए, शुक्रिया अंशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज बैठक होगी, तमाम राजनीतिक पार्टियों को, प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को इस बैठक में चुनाव आयोग की टीम ने आमंत्रित किया है और सभी पार्टियां अपनी अपनी मांगों को, अपने अपने मुद्दों को रखेंगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बातें सामने आएंगी, किसने क्या मांग रखी है।